5 पैसे प्रति रुपए। 1 रुपए में 5 पैसा मिल रहा है, 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो 100 पैसे में 5 पैसा यानी कि 5% ही तो हुआ। बिना पेन पेपर के बनाना है ना, कैलकुलेशन पेन पेपर नहीं, ऐसे ही है। इतना हल्का क्वेश्चन है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन है, आता है, बहुत फ्रिक्वेंट पूछता है, ये रेलवे में भी पूछता है और एसएससी में भी पूछता है, बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन है उससे जो बनते हैं, अप्रोच सीखना जरूरी है। कैसे करते हैं एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, ध्यान देना, आप लोग को शायद पता नहीं होगा। पता है ये मेथड? अब ये इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है ये जो लिखा हूं मैं। आपको करना क्या है, दोनों मिश्रधन को माइनस करना है। आपने पूरा साल भर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये काउंट नहीं होता। उस एग्जाम में, आपकी जो 2 घंटे का एग्जाम है, उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं, ये चीज काउंट होता है। और वो परफॉर्मेंस तब अच्छा हुआ जब आप साल भर पढ़ोगे। अब शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं, जितना गुना बोलता है ना उससे जस्ट 1 कम करोगे तो आपको ब्याज निकलता है। 2 गुना बोला है तो जस्ट 1 कम किए थे। आज से शुरू कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को जानने से पहले कुछ फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले आपका आता है पी यानी कि प्रिंसिपल कहते हैं मूलधन को। फिर आता है आर यानी कि दर, रेट। फिर टी यानी टाइम, समय। और एक और आएगा ए यानी कि अमाउंट, यानी कि इसको कहते हैं मिश्रधन। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से क्या निकल के आएगा, ब्याज निकलता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मूलधन क्या होता है। मूलधन क्या है? वह राशि जिसको उधार दी जाती है या उधार ली जाती है, मूलधन कहलाता है। ठीक, मूलधन पर कुछ प्रतिशत का ब्याज लिया जाता है। जो प्रतिशत में आता है उसको दर कहते हैं, और जितनी अवधि के लिए दिया गया है वो समय हो जाएगा। ठीक, तो यहां से ब्याज का फॉर्मूला बनता है, साधारण ब्याज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। ये एक फॉर्मूला बनता है। ठीक, और यहां से अमाउंट के लिए फॉर्मूला बनेगा मिश्रधन के लिए, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। ठीक, यानी कि अगर वैल्यू पुट किया जाए, पी तो पी रहेगा, आई की जगह क्या रखेंगे, आई का फॉर्मूला ये रख देंगे, इस वाले को क्या आ जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। यहां से क्या कॉमन निकलेगा, पी कॉमन निकल जाएगा और 100 यहां गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी 100 प्लस आर टी बाई 100। ये एक फॉर्मूला बन गया अमाउंट का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काम का है हमारे लिए, ये भी काम का है और ये भी काम का है। ये 3 फॉर्मेट हमको ध्यान रखना है और ये पता होना चाहिए। ठीक, देखो ब्याज कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला जरूर है, बट आप ध्यान रखना मूलधन का आरटी परसेंट तो है ही, बटे 100 है, तो जो भी मूलधन दिया रहेगा, अगर आपको दर और समय दिया तो उनका गुणा करना और उतना परसेंट मूलधन का निकाल देना। सिंपल तरीका यही है। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें रहेगा आपका ब्याज, मूलधन, दर, समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 10,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला है, मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, फॉर्मूला में रखोगे डायरेक्ट आ जाएगा। बट और क्या तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, 12% है ये और ये 5 वर्ष है, तो 12 पंचे 60%, कितने का, 10,000 का। 10,000 का 60% आ जाएगा 6,000। ऑप्शन बी इज द आंसर। समझ आया? नेक्स्ट करें। 1280 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 5% है और यहाँ 3 वर्ष है, 5 तिया 15%। 1280 का 15% निकालना है। 1 0 यहीं से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से ये 64 बार में 64 तिया इतना आएगा, 192 आएगा। सी आएगा इसका आंसर। रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। 7 दूनी 14%, परसेंट से ये 2 0 ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो 14 दूनी 28। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 28,000। समझ आया? नेक्स्ट, साधारण ब्याज की 6 से 1/4% वार्षिक दर से 9 माह में 16,800 रुपए की धनराशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। 9 माह दिया, वर्ष नहीं दिया। ठीक, इसको पहले सॉल्व करो, 25/4 हो जाएगा ये। 9 माह मतलब वर्ष में बदलना है तो 12 से भाग करना पड़ेगा। ठीक, इतना आ रहा है ये 25 नहीं, 225 और बटे 12 चौक 48। इतना परसेंट निकालना है तो 2 0 और लगा दो, कितने का निकालना है, 16,800 का। ये 2 0 तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा। और 8 से 2 बार में 1 बार में, 8 छक्के 48 और 3 से काट सकते हैं, 3 से ये 2 बार में, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 75 गुणा 21, 75 एकम 75 का 5 हासिल आया 7, 75 दूनी 150 प्लस 7 157 बटे 2, 2 से भाग करोगे 2 सत्ते 14, दशमलव में आएगा, एक ऑप्शन है ये है।
एक ही है ना, यहाँ पे 7 बार में जा रहा है, बाकी सारे ऑप्शन में इसमें 8 है, इसमें 1 है, तो दशमलव में आएगा तो कंफर्म है कि 700 प्लस कुछ आएगा। समझ आया? नेक्स्ट, 48,750 रुपए की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 73 दिन दे रखा है, 73 दिन, तो नॉन लीप ईयर बोला है तो कितना होता है नॉन लीप ईयर में? 365 दिन होता है, 73 से कट जाएगा, 1/5 वर्ष है ये, और 16% वार्षिक है तो याद आएगा 16/5 कर दे सीधा, और परसेंट लगा है तो 500, और कितने का निकालना है? 48,750 का, ये कट जाएगा, 25 से काट देते हैं, 25 से कटेगा एक बार में, बचेगा कितना? 23, 237 होगा, 25 लिया 225, बचेगा कितना? 12, यानी कि 5 बार में 125, 25 दूनी 50, 2 अट्ठे 16, 8 पंचे 40, 4 8 निया 72, 76 का 6 हासिल आया 7, 8 7 15, 1560 आएगा। कौन सा ऑप्शन है इसका करेक्ट? समझ आ रहा है कि नहीं? 2000 रुपए की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे डेट दे रखा है, डेट है तो दिन निकाल लेते हैं ना। 7 फरवरी 2022 नॉन लीप ईयर है, फरवरी में कितना दिन टोटल? 28 में से 7 नहीं 6 निकला है, 7वां तारीख काउंट होगा, उस दिन का ब्याज मिलेगा, तो 6 दिन कम हुआ, यानी फरवरी में कितना दिन आया? फरवरी में कितना दिन आ गया? 22 दिन मिलेगा, 21 मत बोलना भाई, 7 तारीख का ब्याज मिलेगा आपको, तो वो काउंट करना पड़ेगा। ठीक, फरवरी के बाद हमको जाना है मार्च में, पूरा आएगा 31, फिर अप्रैल में कहां तक जाना है? 20 तक, इनको जोड़ दो कितना आएगा? 73, तो ये आ रहा है 73, मतलब होता है कितना? 1/5 वर्ष होता है, डायरेक्ट याद रखना, 73 पे बहुत क्वेश्चन आ चुका है, 1/5 वर्ष होता है, और कितना दिया है? 8.25 और बटे 5, 100 हो जाएगा, ये परसेंट भी तो है ना, कितने का? 2000 का, तो ये 2 जीरो तो यहीं से कैंसिल हो गया, 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, 25 चौक 100 यानी 1, 8 चौक 32 और 1 33, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या दिया देखो क्वेश्चन में, 10,000 रुपए की एक धनराशि पर 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा? 5 पैसे प्रति रुपए, 1 रुपए में 5 पैसा मिल रहा है, 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो 100 पैसे में 5 पैसा यानी कि 5% ही तो हुआ। ब्याज की दर यहां तक कितना हो जाएगा? ये 5% होगा। 5% कैसा है? प्रति माह, प्रति माह है ये, और कितने माह का निकालना है हमको? 6 माह का, तो 6 पंचे 30%, यानी 30/100, कितने का? 10,000 का, 2 जीरो तो यहीं से कैंसिल हो गया, गुणा करो तो ये कितना आएगा? 3000, ऑप्शन सी। समझ आया? यदि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? 5 वर्ष समय दिया है, 10 यूनिट क्या है? मूलधन, और 7 यूनिट क्या है? साधारण ब्याज। मूलधन भी पता है, साधारण ब्याज भी पता है, तो पूछा क्या है? वार्षिक ब्याज की दर। फॉर्मूले में रख लो, मान फॉर्मूला क्या है? आई का, आई इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बटे 100। ब्याज कितना है? 7, और मूलधन कितना है? 10। दर निकालना है, समय दिया है क्वेश्चन में 5 वर्ष बटे 100, 1 जीरो तो यहीं से कट गया, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14 आ रहा है, ये 14% आएगा आर का मान। कौन सा है? ऑप्शन सी। 21,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज 6,400 रुपए, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले में आर निकालना है। कितना दे रहे हैं ब्याज? 6,400 रुपए का ब्याज है, मूलधन 21,000 रुपए, दर निकालना है, समय 3 वर्ष बटे 100। इसको सॉल्व कर दो, ये 2 जीरो यहां से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, यानी ये गुणा करो कितना आएगा? ये 1 जीरो यहां से पहले तो काट लो, ये 63 आ रहा है, तो 640 बटे 63 ये निकालना है हमको, ये आएगा आर का मान। 63 से ये एक बार में जाएगा, एक बार में 63 से जाएगा, एक बचेगा, 10 है तो नहीं जाएगा तो 1 जीरो लगाओगे, अब बचेगा 10 बटे 63, इतना आ रहा है आर का मान, इतना प्रतिशत में आएगा, ध्यान रखना, 10 नहीं 10 बटे 63, ऑप्शन 20 करेक्ट। देखो क्वेश्चन आया होगा सीजीएल का। 5 वर्षों में x रुपए की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 5 वर्षों में x रुपए की राशि है, राशि कितना है? x, मूलधन का ये जो ब्याज मिल रहा है वो मूलधन का कितना है? 2/5 है। तो अगर मूलधन x है, दर निकालना है, समय दिया है 5 वर्ष,
ये आया बटे 100। ये किसके बराबर आता है? ब्याज के। और ब्याज क्या है? मूलधन का 2/5, यानी 2/5 x हो रहा है। x से x तो सिंपल कैंसिल हो गया, और 5 से ये 20 बार में, 5 से ये 4 बार में, 4 गुणा 2 8% आ रहा है, आर का मान। ऑप्शन 20 करेक्ट। समझ आया? 5% वार्षिक दर से किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त ब्याज कितने वर्ष में उसका 3/8वां भाग होगा? अपना उत्तर वर्ष और महीने में व्यक्त करें। कर देंगे? क्या बोल रहे हैं? देखो 5% है और किसी धनराशि पर जो मिल रहा है वो 3/8वां भाग है बोल रहे हैं। तो मान लो धनराशि P है, R 5% है, समय T ले लेते हैं, बटे आ गया 100। ब्याज कितना मिल रहा है इस P का? 3/8वां, मतलब 3/8P। ये समझ आया? कुछ कट रहा है? 5 से ये कट रहा है 20 बार में, 4 से ये 2 बार में, 4 से ये 5 बार में, 5 किया 15, 15/2। ये आया P का मान। P तो कट गया है, T का मान है ये। P तो कट गया है ना, T का मान है ये। 15/2 है। अब इसको भाग जब करोगे तो 2 से कंप्लीट 7 बार में तो जाएगा, तो 7 पूरा वर्ष हुआ। बचेगा कितना? 7 दूनी 14 के बाद 1 बचेगा, 1/2 वर्ष, यानी कि आधा वर्ष, यानी कि 6 माह। तो 7 वर्ष और 6 माह, ऑप्शन 20 करेक्ट। 17,200 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर, ब्याज पर 17,200 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए क्रमशः 8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 3,008 रुपए है तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि कितनी है? अच्छा क्वेश्चन। 17,200 रुपए को 2 भाग में उधार दिया गया है। एक भाग नहीं पता, दूसरा भी नहीं पता, लेकिन दोनों का टाइम कितना है? 2 वर्ष है। इस पे 8% है और इस पे 10% है, तो यहां से ब्याज टोटल कितना परसेंट बनेगा? 16%। 8 दूनी 16, और यहां 2 गुणा 10 20% का ब्याज बनना चाहिए। अब मैं ये मान रहा हूं कि ये वाला जो राशि है ये भी 16% के बराबर ही है, तो ओवरऑल जो मूलधन है उसका 16% आना चाहिए ब्याज, यही है। तो इसको मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, कितना है ये? 16%। तो 17,200 रुपए का 16% निकाल लेंगे यहां से। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 16 दूनी 32 का 2, हासिल आया 3, 16 सत्ते 112 प्लस 3 115 का 5, हासिल आया 11, 16 कम 16 और 11 27। इतना ब्याज बनना चाहिए था, बट ब्याज एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया है कितना? ज्यादा आ रहा है ना ब्याज। कितना ज्यादा आ रहा है? दोनों के बीच का अंतर 256 रुपए का ब्याज आ रहा है। वो क्यों आया होगा? क्योंकि आपने इस 20 को 16 मान लिया है। कितना कम माना है? तो 4% ही तो मान है ये, 4% का मान 256। अब ये राशि चाहे कुछ भी रही होगी, अपने आप में कितनी है ये राशि? 100% है। तो हमको 4% का मान पता है और 100% का मान लेके आना है, तो क्या करेंगे? 25 का गुणा, तो ये 25 चौक 100, और इधर 25 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 25 छक्के 150, और 15 हासिल आया, 25 पंचे 125 प्लस 15 140 का शून्य हासिल आया 14, फिर 25 दूनी 50 और 14 64, 6,400। ये कौन सी राशि निकली है? 10% वाला, जिसको कम करके आप लेते हो ना, वो वाला राशि निकलता है। जबकि पूछा क्वेश्चन में है 8% वाला, तो कैसे निकलेगा 8% वाला? 17,200 में से माइनस कर देंगे 6,400। इसको जब माइनस करोगे 17,200 में से 6,400, तो ये आ जाएगा 10,800। ऑप्शन ए आ रहा है इसका आंसर। रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक राशि का निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या है? ठीक है, देखो रीता 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक राशि है, और सीता का क्या दिया है? 6 वर्ष के लिए उसी दर पर, तो दर लेने की जरूरत नहीं है। समय बस अलग है, राशि और दर सेम है, समय अलग अलग है। बट ध्यान रखना क्वेश्चन में लास्ट में सीक्वेंस किसका पूछा है? सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या है? उल्टा पूछा है क्वेश्चन में, तो पहले 6 रखना, फिर रखना 4, इनका अनुपात 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, 3:2 आ रहा है। एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष में तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात। जब राशि वही है तो राशि लो ही मत, सिर्फ किसका गुणा होगा? आर और टी का। आर कितना है? 5, 6 कितना है? समय है 6, 5 गुणा 6 30, और 8 तिया 24, तो 30 और 24 का अनुपात निकालना है। 6 से 5 बार में, 6 से 4 बार में, 5:4, ऑप्शन डी। 66
6600 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। 6600 को दो भाग में बांटना है, उससे जो ब्याज मिल रहा है वो आपस में बराबर होना चाहिए। समझ आई बात? तो 6600 को दो भागों में बांट दिए। मान लेते हैं पहला भाग क्या है x, दूसरा भाग है y। x पर ब्याज मिल रहा है कितने के रेट से? 10%, समय दिया है 3 बटे आया 100, और ये ब्याज बराबर है दूसरे वाले भाग पे, दूसरा भाग y है, गुणा कितना 9% और समय दिया है 4 बटे 100। ये 100 से तो 100 कट ही जाएगा, 2 से ये 5 बार में, 2 से ये 2 बार में, x बटे y, अच्छा ये 3 और कट रहा है क्या, 3 या 9, x बटे y कितना निकला 6 बटे 5, 6 बटे 5 है, एक भाग 6 यूनिट है, दूसरा भाग 5 यूनिट है, टोटल कितना यूनिट हुआ 11 यूनिट, और राशि ही तो है टोटल, तो 11 यूनिट का मान 6600, एक यूनिट का मान 6 बार में जाएगा 600 आएगा, एक यूनिट का मान 600। अब आपको भाग पूछा है तो 6 भाग का मतलब 6 यूनिट का मान 6 छक्के 3600, और 5 यूनिट का मान 6 पंचे 3000, 3600 और 3000, ऑप्शन ए इसका करेक्ट। समझ आया? पार्ट 2 साधारण ब्याज का इसमें दिया मिश्र धन पर आधारित प्रश्न। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है? अगर आप जो पैसा उधार लिए रहते हो उसको जब आप वापस करते हो, मूलधन तो वापस करोगे ही, साथ में ब्याज जो बनेगा उसको भी वापस करोगे, तो दोनों को मिला दिया जाए तो वही बन जाता है मिश्र धन। बस इतना ही है मिश्र धन। समझ आया? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 3600 रुपए की राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब कई तरीके हैं मिश्र धन निकालने के। एक तो जो फॉर्मूला किए है ए का, उससे बन जाएगा। दूसरा, आप ब्याज निकालो और मूलधन में जोड़ दो तब भी बन जाएगा। और तीसरा मैं बता देता हूं, तीसरा 2 तो पता ही होगा ना। ठीक, ब्याज कितना बन रहा है यहाँ पे 12.5% और ये 6, तो कितना आया ये 6 पंचे 30 यानी 3, 12 छक्के 72 और 3 75, 75% आएगा ये। तो 75% का ब्याज बन रहा है। 100% मूलधन होता है, 100% मूलधन होता है और 75% का ब्याज है। तो मिश्रधन कितना हुआ? मिश्रधन 175% बनेगा। ये समझ आया कि नहीं बताओ? आ गया? किसका मान दिया बताओ? 100% का मान दे रखा है क्वेश्चन में 3680। ठीक, अब हमको निकालना है, ये गुणा करोगे तो आएगा 75, तो 75 ब्याज है वो, लेकिन हमको पूछा है मिश्र धन, तो 100 में प्लस करो ना उसको, 175। अब यहां से 175 कैसे निकलेगा? 4 से भाग करेंगे तो ये आएगा 25%। ठीक है, और ये 4 से भाग करोगे तो 4 निया 36, 4 दूनी 8 और 1 0। फिर यह आया किसका 25% का मान। अब कितना निकालना है हमको? एक काम करो, आप 75 निकाल लो। 175 नहीं निकालने के बजाय आप क्या कर लो, 75 निकालो। कैसे निकालोगे 75? इसका 3 से गुणा कर देते हैं 75, तो इसको भी 3 से गुणा करोगे। 0 3 दूनी 6 9 तिया 27। ये क्या निकला? ब्याज। ये ब्याज निकला और ये दिया है मूलधन। दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 3680 और 2760। ये आएगा 0 14 और ये 1 14 और 1 6, 6440। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इतना ही तो है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। 5800 रुपए धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है। 4 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी, बन जाएगी, परिपक्वता पर क्या मिलेगा? ये सब मिश्रधन ही है। मिश्रधन के कीवर्ड से याद रखना। हम क्या करेंगे, सिंपल काम है। इस क्वेश्चन में हमको पूछा है मिश्रधन निकालने के लिए, हम ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ देंगे। सबसे सिंपल तरीका यही है। तो पहले ब्याज कैसे निकलेगा? 6% है और ये 4 वर्ष, टोटल कितना हो गया? 24%। तो 5800 का 24% निकालेंगे। यहाँ पे 2 0 यहां से कट जाएगा, गुणा करेंगे इसको, 1392 ये आ रहा है। ये निकला साधारण ब्याज। ठीक, लेकिन हमको निकालना है मिश्रधन, तो इसको जोड़ दो ना 5800 में। ये आ जाएगा 2 9 8 3 11 का 1 असिला 1 5 2 7, 7192। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आ रहा है? एक व्यक्ति 8000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जमा करता है। 2 वर्ष के अंत में उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। बिना पेन पेपर के बनना चाहिए क्वेश्चन।
10% है 2 वर्ष का यानी कि 20% निकाल लो कितने का, 8,000 का, कितना आएगा 1600, 8,000 प्लस 1600 9600, ऑप्शन बी करेक्ट। समझ आया? नेक्स्ट, बिना पेन पेपर के बनाना है ना, कैलकुलेशन पेन पेपर नहीं, ऐसे ही है, इतना हल्का क्वेश्चन है। 12% है 5 वर्ष के लिए यानी 60% हो रहा है, 60% यानी परसेंट का 2 जीरो यहां से कैंसल, 50 गुना 60, 5 छक्के 30 और 3 जीरो 3000, कौन सा ऑप्शन? अच्छा 3000 प्लस 5000 क्योंकि मिश्रधन पूछा है तो ऑप्शन 8000, सीधी बात। ये दिन वाला दिया है क्वेश्चन, जैसे 73 दिन वाला निकाला था याद है ना, उसी तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन, होमवर्क है ये, बना के लाओगे। देखो 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्वता पर 150 रुपए हो जाती है, निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक, ब्याज कितना बन रहा है, 5 गुना 4 20% का ब्याज है, 100% मूलधन होता है, तो 100 प्लस 20 120, यही मिश्रधन है। 120 का क्या आया हमारे पास, मिश्रधन, इसका मान दिया 150 रुपए, कट जाएगा ये 4 से 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से ये 5 बार में, 4% का मान आया कितना 5। हमको पूछा है धनराशि यानी कि 100% का मान, तो 25 का गुणा करो यहाँ, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, ऑप्शन 20 करेक्ट। समझ आया? अरे सिंपल है, देखो 5% नहीं, पहले इसको मिटाना पड़ेगा, रुको। क्वेश्चन दिया है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 रुपए हो जाती है, धनराशि ज्ञात करना है। ब्याज कितना बन रहा है, 5% गुणा 2, 10% का ब्याज है, 100% मूलधन होता है यानी 110% मिश्रधन आया। 110% का मान क्वेश्चन में दे रखा है 16,500, एक एक जीरो यही कट रहा है, 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 पंचे 55 और 1 जीरो। 1% का मान निकला कितना 150, और हमको मूलधन यानी कि 100% का मान निकालना है, तो ये आ जाएगा 15,000, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का क्वेश्चन है। चलिए टाइप 3 शुरू कर रहे हैं, इसमें हम देखेंगे गुणा पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी? समय दिया है आपको 10 वर्ष और स्वयं का कितना 13/8 के बराबर हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, ये 13/8 में ये 8 जो है ये क्या है, ये P है, 8 जो है वो P है और 13 क्या है मिश्रधन, ये A का मान है। और हमको पता इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, साधारण ब्याज है, तो इनका अंतर 13 और 8 का अंतर 5, तो ब्याज 5 है, तो 8 रुपए पर या 8 यूनिट पर 5 यूनिट ब्याज मिलता है। और समय दिया है 10 वर्ष, दर निकालना है, फिर फॉर्मूला लगा देंगे I इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बटे 100। I का मान 5, P का मान 8, R निकालना है, T दिया है 10 वर्ष बटे 100, एक एक जीरो कट रहा है यहां से, और 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 5 बार में, ये आ जाएगा 25 बटे 4, R का मान आ रहा है 25 बटे 4। सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 6.25, इसमें आया ये प्रतिशत में, ऑप्शन डी आ रहा है। देखो सिंपल क्वेश्चन है एकदम, एनटीपीसी स्टेज 2 का क्वेश्चन है। कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी यानी 1 है अभी, वो 2 हो जाता है, ये किसका मान हुआ P का और ये A का, तो इन दोनों का अंतर 1 है, यही क्या है I, फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बटे 100। I हो गया 1, P भी 1 है, R निकालना है, T दिया है 10 वर्ष बटे 100, एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 यहां चला जाएगा, R का मान आ जाएगा 10%, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं, जितना गुना बोलता है ना उससे जस्ट 1 कम करोगे तो आपको ब्याज निकलता है। 2 गुना बोला है तो जस्ट 1 कम किए थे, 3 गुना बोलेगा तो जस्ट 1 कम यानी 2 ब्याज आता है, 4 गुना बोलेगा तो 3 ब्याज बन रहा है। समझ आया? 8 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है बोल रहे हैं ना, दर निकालना है, तिगुनी हो जाती है, 1 जो है वो 3 हो जाता है, यानी कि ब्याज जो बन रहा है 2 का है, तो 2 का ब्याज है, मूलधन 1 है, दर निकालना है, समय दिया है 8 वर्ष बटे आ गया 100, ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 यहां चला जाएगा, R का मान 25%, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसी टाइप का क्वेश्चन है, आता है, बहुत फ्रिक्वेंट पूछता है, ये रेलवे में भी पूछता है और एसएससी में भी पूछता है, बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है इससे।
हाँ, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन बदल रहा है, गुना वाला ही है बट थोड़ा सा सेकंड पैटर्न है इसमें। देखो क्या बोला है, एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है, समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष में 3 गुनी, तो 5 गुनी कितने वर्ष में। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लिए करना है। फॉर्मूला होता है T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। ये फॉर्मूला लगाएंगे जहां T1 और T2 समय है, N1 और N2 गुणा है, जितना गुणा बोलेगा। तो पहला जो है 15 वर्ष, तो T1 का मान आ गया 15, कितना गुना हो गया है 3 गुना, तो N1 का मान 3 माइनस 1 बटे इसके आएगा, समय पूछा है दूसरा वाला, ठीक है, तो T2 निकालना है यहां से, और बटे में N2 यानी 5 गुना, तो 5 में से 1। अब यहां से सॉल्व करोगे तो 5 में से 1 गया 4, 15 चौक 60, और इसके बटे में ये आ जाएगा 3 में 1 गया 2 बराबर T2। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 30, T2 का मान आ रहा है 30, ऑप्शन बी इसका करेक्ट। समझ आया। एक धनराशि 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। सेम है, सेम बनेगा क्वेश्चन, वही फॉर्मूला T1 बाई T2 इक्वल्स टू N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। तो T1 बाई T2 पहला 5 वर्ष दिया है, कितना गुना 3 गुना, 3 में 1 कम करो 2, और यहाँ कितना गुना चाहिए 5 गुना, तो 5 में 1 कम करो 4, और T2 निकालना है 2 से ये 2 बार में, 5 का गुना 2 के साथ 10, T2 का मान आ रहा है 10, ऑप्शन बी 10 वर्ष। समझ आया। बहुत आसान है ये क्वेश्चन बनाना, और ये भी पूछता है, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, इससे भी पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से। इस क्वेश्चन में बोला यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो यह 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। यहाँ पे गुना पूछा है, कितना गुना हो जाएगा पूछा है। फॉर्मूला होता है T1 बाई T2 इक्वल्स टू N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। पहला वाला समय दिया है 8 वर्ष, और दूसरा वाला इसमें दे रखा है समय 12 वर्ष। इधर 3 गुना, तो 3 में 1 गया 2, और ये वाला निकालना है, तो मैं N2 की जगह x ले लेता हूं, x माइनस 1। ठीक, 2 से कट जाएगा ये 4 बार में, 4 से ये 3 बार में, 3 इधर गुना, ये x माइनस 1 यहाँ, तो x माइनस 1 बराबर 3, x का मान 4 आ रहा है, ऑप्शन 20 करेक्ट। गुना पूछा है यहाँ पे, गुना, और अभी तक के क्वेश्चन में क्या पूछा था, समय पूछता था आपसे, तो फॉर्मूला वही है। 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, या तो समय पे पूछेगा या तो गुना पे पूछेगा। देखो एक धनराशि P है, 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। सिंपल है, जैसे बना रहे हो, T1 बटे T2 इक्वल्स टू N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। बोला पहले है 10 वर्ष और बाद वाला समय है 20 वर्ष। पहले हो जाता है 2 गुना, 2 में 1 गया 1, और यहाँ पे x ले लो, x माइनस 1, ये कट जाएगा कि 0, 2 इधर चला जाएगा, x माइनस 1 माइनस 1 यहाँ के प्लस हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 3। लेकिन वो राशि P है, वो 3P हो रही है, अगर P जो है 3 गुना होगी तो ये 3P होगी, ये आएगा आंसर, ऑप्शन सी में है 3P। टाइप 4 कर रहे हैं। टाइप 4 में जब 2 समयों का मिश्र धन दिया हो, थोड़ा डिटेलिंग में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल पे बात करते हैं। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 12,000 और 8 वर्षों में 18,000 हो जाती है। इस प्रस्ताव पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या है। सिंपल सी बात है, आपको दिया है 5 वर्ष में 12,000, यानी ये किसका मान है, निश्चित धन का मान है। 5 वर्ष में 5 ईयर्स में ये हो जाता है 12,000, और 8 वर्ष में 8 ईयर्स में ये हो जाता है 18,000। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये 5 वर्ष का दिया है तो इस 5 वर्ष के मिश्र धन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। मूलधन तो रहेगा ही, और 5 साल का ब्याज भी आएगा, तो ये इसको ये कह सकते हैं कि मूलधन तो है ही प्लस 5 साल का ब्याज है। और इस वाले में मूलधन तो है लेकिन साथ में 8 वर्ष का ब्याज। मूलधन नहीं बदलता, बढ़ता क्या जाएगा, ब्याज बढ़ता है ना। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो माइनस करने से क्या आएगा, P से P कैंसल, 8i में से 5i यानी कि 3i, यानी 3 साल का ब्याज निकलेगा। तो इसको 3i करते हैं, माइनस कर देते हैं। 18,000 में से 12,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6,000। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 2,000। यहां तक समझ आया। अब इनमें से किसी एक के बराबर निकालो। फॉर्मूला क्या कहता है, A इक्वल्स टू P प्लस I, यही होता है फॉर्मूला। मूलधन तो फिक्स है, 5 साल का अगर मिश्रधन पता है तो 5 साल का ब्याज अगर इसमें माइनस कर दिया जाए तो मूलधन निकल जाएगा। समझ आया ये। तो मैं यहां पे 5 साल का
ब्याज निकालता हूं, तो दोनों साइड 5 का गुणा कर दें, 5i आ जाएगा और यहाँ पे 5 दूनी 10, क्या आया ये 10,000 ही आया। कितने साल का? 5 साल का ब्याज। 5 साल का मिश्रधन पता है 12,000 और 5 साल का साधारण ब्याज कितना आया 10,000। अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए, मिश्रधन में से ब्याज माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा? मूलधन निकल जाएगा। कितना आएगा? 12 में से 10, तो पी का मान आ रहा है 2000। ये समझ आया क्या? पी का मान आया 2000। अब हमको पूछा है ब्याज की दर, तो ब्याज की दर अगर हमको निकालना है तो 1 साल का ब्याज पता है, देखो सामने, ठीक। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 2000 रख दिए फॉर्मूले में, ब्याज बराबर मूलधन 2000 है, मूलधन भी, दर निकालना है। समय कितना लोगे इसमें? ये 1 साल का है ना, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, लेकिन वही है कि 5 साल रखना पड़ेगा फिर। तो ये आ जाएगा 1 समय गुणा आ गया बटे आ गया 100, ये 2000 से 2000 कट गया, ये इधर आ जाएगा, तो आर का मान कितना आ रहा है? 100% यार है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। अब ये इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है ये जो लिखा हूं मैं। आपको करना क्या है? दोनों मिश्रधन को माइनस करना है, ठीक है। और जो कम वाला मिश्रधन दिया रहेगा ना, उसी के बराबर में लाना। आप चाहो तो ज्यादा वाले के बराबर लाके भी बना सकते हो, तब भी बनेगा। जैसे यहाँ पे आपने आई का मान 2000 निकाला, आपको कम वाले के बराबर 5 साल का निकालना था तो 5i निकाला। अगर आपको निकालना है 8 वाले के बराबर, तो 8 का मान निकालोगे तो आएगा 16, और 18,000 में से 16,000 जब आप माइनस करोगे तब भी मूलधन कितना आएगा? 2000 ही आएगा, सेम बनेगा तब भी। लेकिन कम वाले के बराबर लाने से ये कैलकुलेशन कम पड़ता है, बस। क्लियर है? बढ़े आगे। सीपीओ का क्वेश्चन है, सीपीओ का क्वेश्चन एसएससी में सबसे अच्छा क्वेश्चन में से एक रहता है। एसएससी सीजीएल और सीपीओ दोनों का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, आपके रेलवे के स्टैंडर्ड से हाई रहता है सीपीओ का। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित धनराशि 7 वर्षों में 24,000 और 12 वर्षों में 32,000 हो जाती है। प्रति वर्ष भुगतान की जाने वाली साधारण ब्याज की दर कितनी है? 7 में 24 और 12 में 32, यानी कि समय को पहले माइनस करो। 12 में से 7 5 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 32 में 24 माइनस कर दो, 8,000 आएगा, 8,000। और हमको निकालना है 7 के बराबर, तो पहले 1 का मान निकालो, यहां से आ जाएगा 1600, ठीक है। और अब कितने का निकालते हैं? 7i, 16 सत्ते 112, 11,200 ब्याज बन रहा है 7 साल का। और 7 साल का मिश्रधन पता है कितना? 24,000। 24,000 में माइनस करेंगे कितने को? 11,200 को, तो ये कितना हो जाएगा? 22,800। ये आ गया क्या? पी आ गया। ये समझ आया? पी निकालना। अब इसमें ब्याज मिल रहा है 1 साल का कितना? 1600, और मूलधन है 22,800। दर निकालना है, समय है 1 वर्ष। क्यों 1 रखें? क्योंकि मैंने 1 वर्ष का ब्याज लिया है। अगर आप 7 वर्ष का ये वाला लोगे तो 7 रखना पड़ेगा आपको, समय बटे आ गया 100। ये 2 जीरो कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 चौक 16, 2 जीरो, 4 से 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 सत्ते 28। अब ये आ रहा है कितना? 400 बटे 57 है ये मान। कितना दिख रहा है अप्रोक्सीमेट में आर का मान? एक चीज तो कंफर्म है, पूरा कटने से रहा, मान दशमलव में आएगा। एक ही ऑप्शन है ना, तो कंफर्म है वही आएगा, और तो ऑप्शन है भी नहीं दशमलव में, ठीक। अगर होता तो मान लो ये 60 है, 57 है, ध्यान दो कैसे बनाते हैं, अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं। 60 है ये, एक एक जीरो कट जाता, 40 को 6 से भाग करो, तो 60 होने पे मान 6 के आसपास आ रहा है, जबकि यहाँ एक्चुअल में मान 57 है, यानी कि मान और बढ़कर आएगा, तो 6 से तो आगे जाएगा। कौन कौन सा ऑप्शन है देखो, अब नियरेस्ट में भी यही है एक 12.5, आगे बढ़ते जाओगे तो 12.5 ही है, और तो है भी नहीं मान कोई, तो यही है, फिर 12.5 आएगा। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित धनराशि 7 वर्ष में 24,000 और 12 वर्ष में 32,000 हो जाती है। प्रति वर्ष भुगतान की जाने वाली साधारण ब्याज की दर कितनी है, ये पूछा गया हमसे। ब्याज की दर 7 वर्ष का दिया है मिश्रधन 24,000 और 12 वर्ष का दिया है 32,000, तो दोनों समय को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये आएगा 5, तो 5 वर्ष का ब्याज निकलेगा अगर दोनों मिश्रधन को माइनस किया जाए। तो 32 में से 24 माइनस करेंगे, आ जाएगा 8,000। अब 8,000 आया तो ब्याज का मान कितना आ जाएगा, ये 1600 आ जाएगा 5 से भाग करने पे। अब किसी एक के बराबर निकालना रहता है, तो चाहो तो 7 के बराबर निकालो, चाहो तो 12 के बराबर निकालो। तो 7 के बराबर निकालेंगे, 16 सत्ते 112, 11,200 ये आ गया। अब इससे माइनस करेंगे 7 वर्ष का जो मिश्रधन है, तो 24,000 में से 11,200 माइनस करना है, इसको ऐसा माइनस करना, 23,000 और 1,000, 1,000 में 200 माइनस करोगे तो आएगा 800, और 23 में से 11 माइनस करोगे तो आएगा 12,800। अब 12,800 क्या निकला, ये पी, 12,800 पी निकला है। और ब्याज हमको पता है 1 साल का 1600 है, तो 1600 ब्याज है और गुणा इक्वल्स टू में पी 12,800 आ जाएगा।
और आर निकालना है, समय कितना है 1 वर्ष, क्योंकि आप 1 वर्ष का ब्याज ले रहे हो। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 16 से कट जाएगा, 16 से ये 100 बार में, और 16 8 128, और 100 को भाग करोगे 8 से तो आर का मान आएगा 12.5। ऑप्शन सी। आपने पूरा साल भर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये काउंट नहीं होता। उस एग्जाम में, आपकी जो 2 घंटे का एग्जाम है, उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं ये चीज काउंट होता है, और वो परफॉर्मेंस तब अच्छा होगा जब आप साल भर पढ़ोगे, ऐसे तो वो भी अच्छा नहीं हो सकता। देखो इस क्वेश्चन में 2 वर्ष में राशि 3,640 रुपए और 8 वर्ष में 4,060 रुपए हो जाती है। वार्षिक अनुमानित दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम काम करेंगे, यहां माइनस कर देंगे, 2 में से 8 और 2 का डिफरेंस देख लो, 6 वर्ष आएगा। 6 वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा, 6i का मान निकलेगा यहां से। 4,060 में 3,640 माइनस करोगे तो 20, और इधर 420 आएगा, ये 6 से काट देंगे आएगा 70। ठीक है, 1 साल का ब्याज 70, हमको निकालना है 2 साल का कम से कम निकालना पड़ेगा, किसी एक के बराबर निकालना है, तो ये आएगा 140। मिश्रधन दिया है ना 3,640 और 2 साल का ब्याज आया 140, तो इनको माइनस करने से आ जाएगा 3500। 3500 रुपए क्या निकला, ये मूलधन पी का मान निकला है, और हमको निकालना है दर का मान। फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे ब्याज का, तो कितने साल का ब्याज रखें, 1 साल का। 1 साल का ब्याज है ये वाला 70, इसी पर रखो 70, और पी दिया है 3500, दर दिया है, निकालना है समय। दर समय कितना दिया है, ये समय 1 वाला लिए है ना, तो 1 वाला रखना, बटे आएगा 100। ये कट रहा है 35 दूनी 70, यहीं से कैंसिल हो रहा है, 2% आ रहा है आर का मान। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आसान था ना ये क्वेश्चन, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं था इस क्वेश्चन में। हाँ 140 को इधर 2 वर्ष रख के भी कर सकते हो, वही मतलब 140 और इधर 2 रखोगे काटोगे 70 ही आएगा। रख सकते हो आप, जितना साल का रख रहे हो ब्याज तो समय में भी उतना समय रखना पड़ेगा, सीधी बात। गलती की है तो फिर गलत आएगा आंसर।